हमारी समुदाय आगे नहीं बढ़ेगी। आज आपका रोहतहट जो है जेठ 13 गते आपका खुला आम सभा के रूप में हम सब जो है वहां पर सभा रखे गंगा चीनी मिल में। हमारी लक्ष्य है कम से कम 40 से लेकर 50,000 लोग को उतारे। कैसे उतरेगा? हम किसी सरकार के साथ बात करने जाएंगे, किसी सरकार के साथ हम अपनी एजेंडा को रखेंगे, तो हमारी एजेंडा रखने की आधार क्या, हमारी मापदंड क्या, हम किसके बदौलत अपनी मांग को रखे? तो स्वाभाविक है जो हमारी जनसंख्या जो कागज में बोलती है, हम मंचों पर बोलते हैं कि हम इतनी संख्या है, वो संख्या आपको दिखना पड़ा, वो खुला सभा में दिखना पड़ा, अपनी तादाद को दिखाना पड़ा। आज देखिए तमाम उन जाति को, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, तलवार हो, तेली हो, मुस्लिम हो, जितने भी समुदाय है, अपने जातीय संगठन के लिए सारे काम छोड़ के पैसा पकुछ डाल के सब जो है राष्ट्रीय नागरिक संघ भव्य के साथ करता है और मासिक लिए आपको जो पैसा देकर संगठन को मजबूत रखता है। लेकिन हमने वो अभी क्षमता नहीं होता है, हमारी समुदाय अभी तक वहां तक भी नहीं पहुंच रहा है। और हम सब उससे पहले जो है चार्ज करते हैं कि पहले हुआ तो क्या हुआ, अरे मैं इतना हुआ तो क्या कम हुआ, जो आपके बारे में कोई जानता नहीं था उस पहचान को कोई याद दिलाया तो क्या कम हुआ। एक राष्ट्रीय बैठक में समथिंग 2 लाख रुपया खर्च होता है। पटना समाज की एक राष्ट्रीय बैठक बैठती है, इसलिए खर्च होता है। हम जब सोच रखते हैं बड़े ईरान की, हम सोच रखते हैं कि देश के साथ बैठने की, हम सोच रखते हैं इस देश के राज्य सत्ता में जाने की, तो हमारे सारे सिस्टम को उस हिसाब से आपको सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, हमारी वेशभूषा को बदलना पड़ेगा, हमारी लफ्ज को बदलना पड़ेगा, हमारी पहनावा को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। तब तक यहाँ के शासक पहचान करेंगे कि नहीं समुदाय में तत्व समाज भी है जो इस देश के हर एक मुद्दा पर बहस कर सकता है, हर एक क्षेत्र में बहस कर सकता है, हर एक मुद्दा पर आगे बढ़ सकता है। उस परिस्थिति को हमने अपनाया और उस स्तर पर जो है पटना समाज को आगे बढ़ाने की बात की। वो पैसा कहां से आता है कभी पूछे हम सबसे? कभी पूछे राजकुमार बाली ने जो महाधिवेशन आप कर रहे थे कौन देता है? कभी पूछे? कोई नहीं पूछे। मैं बताता हूँ पैसा कहां से आता था। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उनको उनको फोन करते हैं आपकी आप कितना सहयोग कर सकते हो? कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 5,000, इस तरह से सहयोग करता है। सोचे पद पर नहीं बैठा हुआ है, जो आपसे जो चार्ज करते पद पैसे नहीं बैठा हुआ है, पद पर बैठ के पैसा 2 रुपया खर्च करके अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ऐसा लोग काम किया है। कम से कम 40 से 100 व्यक्ति जैसे लोग जो समुदाय के लिए निरंतर काम कर रहा है। आज मैं इस पटना समाज के सहयोगी के रूप में, सलाहकार के रूप में हूँ। हम नहीं भी आते तो भी होता, क्योंकि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आशीष दास जी है, झगड़ू जी बड़ी उपाध्यक्ष है, राम आदि जी उपाध्यक्ष है, केंद्रीय सदस्य लोग सब बैठे हुए हैं। लेकिन हम क्यों आए? हम तो नहीं आते तो भी होता, अभी तो इसके हम कुछ नहीं है, सलाहकार है, हम तो फिर तो सलाहकार दे देंगे, जाइए इस तरह से कार्यक्रम कीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जन्म देने के समय जिसमें जन्म हुआ इस संस्था का, उस जन्मदाता का मैं भी एक व्यक्ति हूँ। और हर एक माँ बाप की दायित्व होती है जब औलाद को पैदा करते हो तो उसको काबिल बनाओ, शिक्षित बनाओ और आगे बढ़ाओ, तब जाकर तुम्हारी दायित्व संपन्न होगी। सिर्फ पैदा करने में बड़ी बात नहीं होती है। और वह कार्य मैं आप सबके बीच में आज तत्व समुदाय के लिए कर रहा हूँ। इस तरह से सच नहीं है तत्व समुदाय। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो सिर्फ बच्चा रहता है उस वक्त। जब माँ 9 महीना कोख में बच्चे को पालते हैं, दुख दर्द सहते हैं और जन्म देते हैं तो सिर्फ बच्चा पैदा होता है। लेकिन वह बच्चा, उस माँ की पिता की ममता, जिस समाज में बच्चा की परवरिश होता है, जिस स्कूल में उस बच्चा को शिक्षा मिलता है, वहां से बच्चा का जो है आगे बढ़ना शुरू होता है। तब तक कोई बच्चा जो है देश की नेता बनता है, डॉक्टर बनता है, पायलट बनता है या इंजीनियर बनता है। कोख में कोई कुछ नहीं बना हुआ रहता है। वो समाज जो है उस तरह से शिक्षा देता है, उनकी माँ बाप उस तरह से शिक्षा देता है, तब जाके बच्चा आगे बढ़ता है। हमारी माँ बाप कौन है? आप सब है। हमारी माँ बाप आप सब है, हमारी माँ पिता आप सब है। जब तक उस तरह से आशीर्वाद नहीं दीजिएगा, हम सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ लीजिए कि जीवन में कहीं दान करना है, कुछ भी योगदान करना है, तो मैं अपने जीवन की एक हिस्सा, साल की 1 दिन की कमाई जो है इस राष्ट्रीय पटना समाज नेपाल में मैं फॉर्म करूंगा और अपनी जाति के संस्था को आगे बढ़ाऊंगा। और संस्था के तहत आने वाले दिन में हमारी पीढ़ी निश्चित रूप से जो है सेवा सुविधा संपन्न होगी। ये मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब ये जन समुदाय किस मुद्दा पर बात करे, कहां से बात करे और कहां छोड़ दे, हमको ये भी नहीं समझ आ रहा है। कारण हमारी जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, ये पीड़ा आज तक कौन सुना है? विगत के दिन में थोड़ा पछाड़ी हम सब चलिए। हमारी समुदाय की अवस्था ऐसी थी कि लगभग गांव घर में सारे व्यक्ति रथ चिल्लाने आते, यानी कि शुद्ध रूप से नाम भी नहीं लिया करता था।
हमारे समाज को इज्जत भी नहीं देना चाहता था। लेकिन अब चलिए नजारा बदल चुका है। वो संघर्ष की राह में क्षमता को तोड़ दिया है और सारे लोग आज इसी करने पर मजबूर हो गया है। ये तत्व समाज बैनर की जो है देन है, योगदान है, आप सबकी योगदान है, तमाम जिला में रहने वाले पूरा हमारे समुदाय की योगदान है, जिनकी योगदान की बदौलत आज जो है हम सब यहाँ पर और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं पार्टी अपनी जगह पर है, जो अपने पार्टी में रहेंगे रहिए, उसके लिए मुबारक, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पार्टी में रहिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ जात की सवाल होती है, जहाँ अपनी पहचान की बात होती है, जहाँ अपनी नेतृत्व की बात होती है, तो एक कदम आगे और पिछला, जिस दिन एक कदम आगे बढ़ना और एक कदम पीछे हटना सीख लीजिएगा, उस दिन से तत्व जो है राज करना शुरू कर देना। यह संदेश मैंने तो आप सबको बीच में आया। बहुत सारे युवा साथी लोग हैं, शहादत की बात की। देखिए आज भी उनमें कितनी जोश है कि हमारे तत्व समुदाय के लिए अगर जिम्बार जगह पर ही बात हो, जिम्बार मुद्दा पर बात हो और राज्य से टकराना हो, तो मैं शहादत होने के लिए तैयार हूँ। जो भी मित्र बोले मैं उनके जज्बा को सलाम करता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं एक भी शहादत हम सरकार को नहीं देंगे, एक भी शहादत अपने समुदाय को नहीं खोएंगे, लेकिन उसको मजबूर कर देंगे। राष्ट्रीय महाधिवेशन में उन तनाव वीरों की संख्या से दिखा के कि अगर तू नहीं सुना तो जिला जिला हड़ताल करने की क्षमता जो है तत्व समुदाय को रखता है। यह मैं उनको जानकारी करा सकते हैं। इसलिए इस चीज को सारे लोग आगे बढ़िए। हम सब पार्टी में कितना एक्टिव रहते हैं, जो भी जिस पार्टी में नेता आया फोन किया तो एक बार सोचते पेट्रोल देगा कि क्या देगा, वहां जाएंगे तो खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, चट गाड़ी उठाइए चलिए ना, नेता गया नेता गया नेता गया। यहाँ तक कि जेल से पैसा भी निकालते हैं और माला किन लेते हैं, यहाँ तक एक दसवा किन लेते हैं, उनको जाके चट छिलाके पहनाके दिखाते कि मैं आपके साथ, मैं आपके साथ। अगर यही चीज अपने समुदाय के लोगों के साथ, अपने जात के नेताओं के साथ जिस दिन से दिखाना शुरू कर दीजिएगा, वो लोग दौड़ के दरवाजे पे आएंगे, जो सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जिस तरह से यह स्थिति बन जाएगी, तो यह स्थिति बनाने की बीमारी किसकी है? यह बनाने की बीमारी हमारे समुदाय की है, आप सबकी है, माता बहनों की है, सारे लोगों की है। और जब हम सब अपना में एकता करके आगे बढ़ेंगे, एक बात बताइए, ये बार बार एकता करने कौन आएगा? हम सब एकता 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 कर रहे, एक बार बार एकता करने कौन आएगा? एक तो इसलिए हम सब जो महाधिवेशन की तैयारी चल रही है, तो इस तैयारी के दौरान 2 राउंड 4 राउंड हम ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जेठ 13 तक एक फोन करिएगा, राजकुमार जी कहाँ है, फल्ला फल्ला विवाद हो गया, नहीं माना तो हम दौड़ते चलाएंगे, फल्ला टोला बात नहीं मिला चलेंगे। लेकिन महाधिवेशन के बाद कहिए राजकुमार जी कहाँ आइए, तो सब पर हम भी नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? इस पर भी आपको सुविधा दे रही है, क्योंकि जो इतने बड़ी महाधिवेशन आप कर रहे हैं, यह महाधिवेशन सिर्फ तत्व को खुद करने की महाधिवेशन है, यह महाधिवेशन सिर्फ जाके पर नाश्ता खाने की महाधिवेशन है, यह महाधिवेशन सिर्फ हम पैसा खर्च करने की महाधिवेशन नहीं, यह महाधिवेशन राज्य के साथ अपने समान और पहचान के लिए किया जा रहा है। तो जब राष्ट्रीय महाधिवेशन से आप मैंडेट दीजिएगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी समुदाय के नेता की जिम्मेदारी बनती है, उस मैंडेट को लेकर प्रदेश सरकार में आपकी बात करे, संघ सरकार में आपकी बात करे, स्थानीय सरकार में हमारी वहां पर कैसे सुरक्षित हमारे अधिकार होगी, वहां पर हमारी काम करने की जिम्मेदारी होगी। तो सामान्य बात को लेकर तो आपको सल्टाना पड़ेगा ना, गांव के मसला तो आपको सल्टना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं ये बैनर क्या है, आपकी सरलाही में हम नाम नहीं खोलेंगे, इस सरलाही में उसके बाद लगभग 12% रोकट तो छोड़िए दीजिए, हम तो रोकट के है ना, हम तो रोकट के हैं, हमको इजलास का लेना होना है। लेकिन जब आपका राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या एक होता है तो यह खुद हमको जाता है। राजकुमार दास ती कहने छी, हम तत्मा बोले छी, हमारे फलना गांव में घर पर ना समस्या हो, वो काहे करता है हमको, इसलिए करता है कि उनको मालूम है कि हमारे जात का नेता हमारे जात के बैनर से जुड़ा हुआ है, जात के बैनर से हम भी समझ छोड़ते थे तो उनका फोन मेरे पास नहीं आता, और उनको हम सब जितना सकते हो सहयोग करते हैं, अपने स्तर से सहयोग करते हैं, ताकि कल के दिन में जो कोई दिक्कत नहीं हो, हम सब अपने जाति को चाहती के अपना नेतृत्व है। इसलिए यह बैनर बहुत बड़ी बैनर है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा नहीं हम सब में होगा तो संगठित क्या होंगे, संघर्ष क्या करेंगे? हम सब एक होते हैं, अभी बोल के जाएंगे, दूसरे लोग आके सुबह सामने बैठाएगा, चलिए बैठे तो नाश्ता होता है, अच्छा राजकुमार बाबू आए थे, अरे सांसद बनने के लिए ना आए थे आप सबके बीच में, उनका लक्ष्य है मंत्री बनना, इसलिए आप सबको एक जगह बैठा के इस तरह से बात कर रहे हैं। आपका सब कीजिए, हमने भी कैसे नहीं करे, तो क्या तत्मा के बेटा मंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या तत्मा के बेटा जो है सांसद नहीं बनना चाहिए? क्या अपना समुदाय के लोग जो है सत्ता में नहीं पहुंचना चाहिए? तो यह जिस दिन जुनून और जज्बा आप सब में आ जाएगा और जिस दिन इस चीज को मनन कर लीजिएगा,
तो हमें लगता है कि इस देश में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा संख्या में हम सब जो है आपको लगभग आपको 6-7 जो है एक लोट में चाहेंगे तो हम हाउस में जाके वहां पर बैठ के बात कर सकते हैं। बताइए, नीति और नियम, नीति नियम तो बुझते हैं, नीति जो होता है और नियम, उससे आपको देश चलता है, राज्य चलता है, संस्था चलती है। नीति नियम जहां बनता है वहां हमारी पहुंच है कहां, और वहां पर हमारी प्रतित्व नहीं होगी तो हमारे बारे में कौन बोलेगा? तो समग्र होलसेल में दलित में रख दिया। तो जिस तरह से दलित में रखा है, छाती पर हाथ करके बोलिए कि दलित के मसला पर तत्मा 5 साल पहले आगे था। दलित का मीटिंग होता था तो राम चमार पासवान बोल के सारा लोग मीटिंग में चल गया तत्मा के था। बात था कि नहीं था? कोई लोग को मालूम तक नहीं होता था, मालूम तक नहीं करना चाहता था। और 3-4 कम्युनिटी मिलकर आपको जो है दलित आयोग से लेके आपका संघ सरकार के जो है संरक्षित कोटा में जाके बनता था। आज देखिए हम सब जब आगे बढ़े तो मैं खुद राजकुमार दास तत्मा और अपना सेवकी दास आज दलित आयोग के सदस्य मध्य प्रदेश सरकार के। यह हमारी उपलब्धि है, यह बैनर की उपलब्धि है। आज हम गए वहां पर हम बात रखते हैं, अपने समुदाय के बारे में बोलते हैं, अपने व्यथिता को, अपने दुख को, दर्द को वहां रखते हैं। और इसी बात रखने वाला रास्ता में पहुंचे हैं। जिस दिन कौन चलाने वाला रास्ता में पहुंच जाएंगे तो एक अध्याय दास का लिखने का क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम भी जो है ग्रासरूट से उठ के आए हैं, कागजों से, कागजों से, कलमों से मोहब्बत करके आए हैं, जागीर छोड़ के आप सबके बीच में आए हैं। इसलिए हमारे बंधु, मैं आप सबके सामने सर झुका के प्रणाम करता हूं कि कृपया हमारी बात को समझिए, बुझिए और गांव-गांव में, टोल-टोल में जाकर जिस तरह से हम किसी पार्टी के नेता के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उससे ज्यादा अपना लिए मरिए, अपने औलाद के लिए मरिए। जब अपना औलाद का परवरिश अच्छा होगा ना, आपको जो है खुद ऊपर की जो बात करते हैं आपके सामने झुक जाएगा, खुद आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस चीज पर आप सब जो है एकदम निश्चिंत होकर जो है आगे बढ़िए। हम सब आपको इस बीच में एक और सूचना आप सबको बताना चाहते हैं। करते क्या करते हैं, कुछ प्रणाली